देखिए, कल हमने बात कहा था कि जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं ना इसमें द पेरिफेरल डबलेट्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल डबलेट्स। दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, है ना। उनको लिंकर्स जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए आप, इंटर डबलेट ब्रिज इसको बोलते हैं, इसको लिंकर बोल देते हैं, इसको नेक्सन बोल देते हैं, एक ही बात है। तो खुद ब खुद वो भी क्या होते हैं आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, जो दो डबलेट के दरमियान ब्रिज होता है। या इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट क्या, interconnected by linkers इनको बोल सकते हैं, ठीक है। Both the cerium and the flagellum emerge from centrio-like structures called the basal bodies। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था ना बेसल बॉडी, फिर हुक, है ना, और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट जब हम पढ़ रहे थे फ्लैजला का स्ट्रक्चर जो होता है। तो वैसे ही आप पानी यहाँ पे क्या होता है कि बेसल बॉडी से होता है इमर्ज ये फ्लैजला, ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। तो यहाँ से कहा कि बोथ द सीरियम एंड द फ्लैजलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स, जो सेंट्रियोल जैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडीज। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन समझना अच्छे से, देखिए ध्यान से देखिएगा। बेसल बॉडी क्या होती है सीलिया फ्लैजिला की, पहले समझिए। बेसल बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ ए सीलिया और द फ्लैजिला। जो भी मानिए बेस होती है सीलिया फ्लैजिला की उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। अब यहाँ क्यों बोलता है ये बेसल बॉडी जो वो सेंट्रियो लाइक होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं, देखियो। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बेसल बॉडी होती है ना, ठीक है, यहाँ से निकल जाते हैं सीधा फ्लैजिला, ठीक है। वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बन जाती है। बेसल बॉडी पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल साथ में, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। वो 9 होंगे, तीन 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 9 बार, यानी कि 9 3 27 होंगे टोटल क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन ट्रिपलेट्स में खाली वो 9 होंगे, हाँ। तो अरेंजमेंट क्या होती है 9+0 पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, कहाँ पे, बेसल बॉडी में। यहाँ पे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ पे नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में सेम ऐसे ही होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। सो बेसिकली बेसल बॉडी इज इक्वल्स टू मॉडिफाइड सेंट्रियोल। असल में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल जो सेल में होता है, सेंट्रियोल दो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। वो पैरेलल, वो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप पानी, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर। इस सारे को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जिसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। तो बेसल बॉडी एक मॉडिफाइड सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल के साथ रिलेशनशिप ये होती है इसको कि सेंट्रियोल मूव्स टू द सेल सरफेस, वो चलता है, निकलता है न्यूक्लियस से, पहुंचता है सेल सरफेस, निकलता है न्यूक्लियस के, मतलब होता है ना इन द, वो होता है इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, नजदीक होता है न्यूक्लियस के सेंट्रियोल। लेकिन वो मूव करता है टू सेल सरफेस, ठीक है। तो बनाते हो बेसल बॉडी, कौन, सेंट्रियोल। तो इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बेसल बॉडीज, क्योंकि आखिरकार बेसल बॉडी बन जाती है सेंट्रियोल से ही, जब सेंट्रियोल मूव करता है टू द सेल सरफेस। फ्रॉम इट द एक्सोनिम ऑफ द सीरिया एंड फ्लैजिला ग्रोस। फिर पता है कि बेसल बॉडी से क्या बन जाता है, एक्सोनिम बन जाता है सीरिया फ्लैजिला का, है ना। एक्सोनिम ना वो स्ट्रक्चर जो गोल होता है, उसमें अंदर से होता है सब कुछ, माइक्रोट्यूब्यूल चाहे सेंट्रल या पेरिफेरल। ये वहां पे ऐसे गोल दिखाए गए, आप समझ रहे, क्रॉस सेक्शन दिखाया ना, वरना ये ऐसे होते हैं ट्यूब जैसे होते हैं, आप समझ रहे। ऊपर से थे गोल गोल ही, वरना ये ट्यूब्स होते हैं अंदर से। तो द एक्सोनीम हैज डिफरेंट पैटर्न, 9+2 अरेंजमेंट। एक्सोनीम में अब डिफरेंट होता है क्या पैटर्न, वहां पे 9+2 अरेंजमेंट बन जाता है ना, बीच में दो आ जाते हैं, और साइड से 27 ही बल्कि 18 होते हैं। फिर 9 क्यों बोलते हैं, क्यों 9 डबलेट्स होते हैं ना, ये पता है आपको, कल बोला था मैंने आपको। और यहाँ पे दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि बेसल बॉडी में और सेंट्रियोल में नहीं होते। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्सोनीम में दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में नहीं होते, लेकिन एक्सोनीम में आ जाते हैं। लेकिन एक्सोनीम में 9 डबलेट्स होते हैं, ना कि 9 ट्रिपलेट्स, बल्कि सेंट्रियोल या बेसल बॉडी में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लिएशन साइट। जो सेंट्रियोल होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं फिर भी, ये न्यूक्लिएशन साइट करता है एक्ट। न्यूक्लिएशन साइट मतलब होता है वो वाली प्लेस जहाँ से नए नए मायोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, वो इसी बेसल बॉडी से बन जाते हैं, जो सेंट्रियोल लाइक होता है, क्योंकि ये सेंट्रियोल से ही बन जाता है। समझ रहे हैं बेसिक्स क्या है, सेंट्रियोल से क्या बन जाता है, वो चलता है सेल सर्विस की ओर, बन जाता है क्या वहाँ पे बेसल बॉडी, उधर से क्या निकल जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेसल बॉडी में या सेंट्रियोल में क्या होता है अरेंजमेंट, 9+3। 9 क्या होता है ट्रिपलेट्स, 3 क्या होता है, 9+0 सॉरी,
मतलब 9 + 0। जीरो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, लेकिन वो 9 ट्रिपलेट्स होते, तो वो असली 27 होते। फिर जो बनाती है वो एक्सोनी, वहाँ पे 9 + 2 अरेंजमेंट होती है, 9 डबलेट्स होते हैं और 2 पेरिफेरल मायोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये करता है काम, इट एनकर्स सीलिया एंड फ्लैशला टू द सेल। सीलिया और फ्लैशला को सेल के साथ जोड़ता कौन है? यही बेसल बॉडी दरमियान अपन ये एक हिसाब से साथ के साथ कना तलकिन ऑर्गेनाइजेस मायोट्यूबल ग्रोथ, ये तो पता ही है। चलते हैं हम नीचे, अब हम पढ़ने आज का टॉपिक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल का और किसका, सीलिया फ्लैशला का, क्योंकि आखिरकार वी नो दैट सेंट्रोसोम से ही बन जाता है क्या, वो चलता है ऊपर टुवर्ड्स सेल सरफेस, बनाता है वो बेसल बॉडी, वहां से निकल जाता है सीधा फ्लैजला। उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स वो बनते कहाँ से? सेंट्रोसोम से। हम पढ़ते हैं, देखिए। अब मानिए सेंट्रोसोम कुछ ऐसा होता है, गोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंट्रियोल दो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होते हैं? सिलेंडर्स। क्या बना रहा हूँ, एक मिनट। ऐसे मानिए आप, ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ये देखिए आप देख पा रहे? ये अब देखिए, ये एक सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का मतलब होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम, सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटरी। और जोम का मतलब क्या होता है? यानी कि सेंट्रल बॉडी या सेंट्रल जोम बोल सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए आप, ये वाली डायग्राम हो जाएगी आसान समझनी हमें। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे सेंट्रियोल दो यहाँ पे होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, जो डिस्टल एंड पे होता है, इसको बोलते हैं जो प्रॉक्सिमल एंड पे होता है, ठीक है। डिस्टल एंड पे और ये प्रॉक्सिमल एंड पे होता है। तो ये उतना इंसर्ट लिखा नहीं है आपको वैसे भी, लेकिन इतना रखना यार कि सेंट्रोसोम जो बीच में होता है सेल में, ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, ये एनुअल सेल है, बीच में क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रोसोम दिया एनसीईआरटी ने। ये इसमें क्या होता है? दो सेंट्रियोल्स, वो क्या होता है आपस में? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे, देखिए। सेंट्रोसोम में आप देखिए माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट होता है, ना कि डबलेट। तीन यहाँ पे होते हैं, कितने होंगे? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है कि नहीं? तो 9 × 3 बोलते हैं हम, या इसको बोलते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दो कितने होते हैं? दो, 9 0, ठीक है, 9 0 अरेंज बोलते हैं, 9 and 0 अरेंजमेंट। क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? हम इसको देखते हैं ऊपर से, फिर वैसे हम देख पाते हैं। अगर इसको रखेंगे ऐसे ऐसे रखेंगे हम इसको, तो पता ही नहीं, बड़े बड़े ट्यूब जैसे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब लाइक। पहले कहा था मैंने आपको, कहा है ना। बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीएससी लेवल का, एमएससी लेवल का, ये सब बाकी। उसके बाद देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है। देखिए, an organelle found near the nucleus in animal cells, we know that it acts like microtubule organizing center, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रोसोम से ही आगे चल के क्या बन जाता है? शाबाश, बेसल बॉडी, उससे क्या बन जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इन शॉर्ट सेंट्रोसोम ऐड करता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, हमें आगे पढ़ा है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, सेल साइकिल सेल डिवीजन में। तो सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो सेंटर में जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मीन सेंट्रल बॉडी। सेंट्रियोल्स यहाँ पे दो होते हैं, तो टू स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रोसोम आर सेंट्रियोल्स। दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे। ईच सेंट्रियोल हैज 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 + 0 अरेंजमेंट, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि सेंट्रोसोम होता है रीजन जो बीच में होता है, और सेंट्रियोल उसमें होते हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड दैट रीजन। तो सेंट्रोसोम एक रीजन होता है, वाइल सेंट्रियोल जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है? वो उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है, हम देखते हैं हम नीचे की ओर। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली containing two cylindrical structures called centrioles, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस। एमोर्फस, एमोर्फस क्या होता है? जो विदाउट स्ट्रक्चर होता है, एमोर्फस, है ना। ए मतलब क्या होता है? विदाउट। मॉर्फस जिसे हम बोलते हैं एथीस्ट, जो विदाउट थियोस को, जो बिलीव, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, एथीस्ट, ठीक है, ऐसे आप रखिए याद। एमोर्फस जो मॉर्फस नहीं होता है। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जो सेंट्रोसोम होता है जिसमें सेंट्रियोल्स दो होते हैं, वो सराउंड होते हैं बाई एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। अभी एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल क्या होता है?
ये हम देखते हैं, देखें। एमॉर्फस का मतलब होता है जो शेपलेस होगा या विदाउट डेफिनेट स्ट्रक्चर जो होगा। पेरी का मतलब होता है अराउंड, ठीक है। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। एक मिनट। मैं क्या बोल रहा था? मटीरियल, अच्छा ठीक। वो सेंट्रियोल्स, अच्छा एमोर्फस पढ़ रहे थे, डल गया मुझे। एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पीसीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। जैसे आपको पढ़ते हैं आप पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, है ना? अब रखे वैसे याद। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल एमोर्फस। पेरी का मतलब होता है अराउंड, जो अराउंड, जैसे बोलते हैं पेरिकार्प जो फ्रूट के बाहर कवरिंग होती है। सेंट्रियोल मतलब रिलेटेड टू सेंट्रियोल तो अराउंड सेंट्रियोल एक एमॉर्फस मटेरियल होता है, तो वही एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सो इट मीन्स अ शेपलेस प्रोटीन मटेरियल होता है असल में, ठीक है। प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रियोल्स। अब देख कंसेप्ट क्या है। इन द सेंट्रोसोम टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। अराउंड देम देयर इज डेंस शेपलेस प्रोटीन मैट्रिक्स। वो क्या होता है? एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। एमॉर्फस क्यों उसको बोलते हैं? बिकॉज इट्स शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता, इट्स शेपलेस। लेकिन ये क्या होता है? ये प्रोटीन मटेरियल होता है जो अराउंड द सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। जो डेंस होता है प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, शेपलेस लेकिन होता है। दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द होता है, पेरीसेंट्रियोलर अराउंड सेंट्रियोल जो होता है। इट हेल्प्स इन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये भी करते हैं हेल्प किसमें? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बाद में चलता है ये ऊपर सेंट्रोसोम पूरा सेंट्रियोल लेके फिर आता है बेसल बॉडी, उधर से निकल जाता है क्या? बाकी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम दे आर व्हाट? दे आर परपेंडिकुलर। पता ही ना हमें कि दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। वन इज वर्टिकल, अदर इज हॉरिजॉन्टल। ये हो गया खड़ा, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, वी नो दैट। तो ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील। कार्ट व्हील जैसे लग रहे होते हैं ना, कार्ट व्हील। इंसान करते हुए ना कार्ट व्हील ऐसे, या मतलब जो कार्ट का व्हील होता है, तो वैसे ही कुछ बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इन क्रॉस सेक्शन द सेंट्रियोल्स लुक्स लाइक कार्ट व्हील। अगर हम देखेंगे सेंट्रियोल को क्रॉस सेक्शन के अंदर, सेंट्रियोल को देखेंगे इन क्रॉस सेक्शन, तो ये कुछ कार्ट व्हील जैसा लग रहा होता है सेंट्रियोल। देर सेंट्रल हब वहाँ पे होता है, ठीक है। उस सेंट्रल हब से स्पोक्स निकल फ्रॉम फ्रॉम इट स्पोक्स रेडिएट आउटवर्ड। उधर से सेंट्रल हब जो बीच में होता है वहाँ से स्पोक्स बाहर की ओर निकल जाते हैं। सेम एज कार्ट व्हील। कार्ट व्हील में क्या होता है? सेंट्रल हब होता है और ऐसे से क्या निकल जाते हैं? बाकी रेडियल स्पोक्स निकल जाते हैं। At the outer side, there are nine triplets of microtubules arranged in a circle. बाहर के साइड पे नाइन ट्रिपलेट्स होते माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो सर्कल में अरेंज होते हैं ना। अपन एक गुच्छा एक गुच्छा एक गुच्छा, उसमें तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो नौ होंगे। दैट कॉल एज नाइन ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ सर्कल। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइन ट्रिपलेट्स अरेंज्ड रेडियली, वो बताइए उसको बोलते हैं कार्टवील। अभी देखा हमने वहाँ पे वो, याद है आपको? ये देखिए आप, कुछ है ना कार्टवील जैसा। एक मिनट मैं दिखाता हूँ अच्छे से इसका स्ट्रक्चर में। अभी आपको सेंड किया था ना वो, व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया था आपको। ये देखिए आप, ये वाला। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिपलेट वगैरह का क्रॉस सेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस सेक्शन लगता है बराबर काट रही है, मैंने वो सेंड किया था कल, है ना? लेकिन ये वाला आपने नहीं देखा अभी तक डायग्राम, ये वाली माइक्रोट्यूब्यूल। ये पे देखेंगे आप बोलते हैं सही, ठीक है, फोन से आराम से। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ उसका शेयर स्क्रीन। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये यहाँ पे सेंट्रल हब देख पा रहे हैं आप? ये हो गया सेंट्रल हब जो बीच में है, ठीक है, सेंट्रल हब। फिर वहां से क्या निकल रहे? कार्ट व्हील के स्पोक निकल रहे हैं। आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको ये नहीं पढ़ना है, ये तो आपको ये एमएस लेवल का होता है, नेट लेवल का है ये। अब रखिए खाली इतना याद कि बीच में क्या होता है यहाँ पे, है ना, सेंट्रल हब यहाँ पे होता है। और बाहर से यहाँ पे क्या होता है? कार्टव्हील स्पोक से, देखिए कार्टव्हील स्पोक, कार्टव्हील स्पोक, कार्टव्हील स्पोक, कार्टव्हील स्पोक। और यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट नहीं, गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नाइन ट्रिपलेट्स, है ना?
तो बीच में यहाँ पे था हब होता है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सेंट्रोमेयर, सेंट्रो, सो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स लेकिन ट्रिपलेट में होते हैं। तो 9-0 अरेंजमेंट यहाँ पे होती है, तो पता ही है आपको। वाई? बिकॉज इट्स सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे अबाउट व्हाट, अबाउट द एक्रोनीम। हम एक्रोनीम की बात नहीं कर रहे, वहां पे होता है 9:2 अरेंजमेंट। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, ये समझ रहे हैं, और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो तो पता ही है आपको। तो इतना थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कल मैंने आपको क्या था और भी सेंड कुछ अच्छा सा, ये देखिए आप, क्यों नहीं चलता है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप कैसे, आपको समझ में आ गया होगा, इसको अगर उल्टा करेंगे तो वैसे दिख जाएगा ये तो पता ही है ना ये किसका है। ये हम देख रहे हैं एक्रोनीम का ही, ठीक है, एमसी फ्लैश लगाई हम देख रहे हैं, मतलब डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन वहां पे होता है, डायरेक्टली बीच में होते हैं दो क्या, मानिए आप सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 9 होते हैं पेरिफेरल, वो तो पता ही है इन द टबलेट्स। ये भी वही चीज़ है, स्पोक वगैरह का ही बात है, और ये भी वही बात है माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम देखते हैं वापस एनसीईआरटी पे, यहाँ पे एनसीईआरटी से बहुत कम लिखा है ना, बहुत कम लिखा है इन दो टॉपिक्स के बारे में। दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। यहाँ पे पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, जो 9 evenly spaced 9 होते हैं, ठीक है, ऐसे 2-3 ऐसे बनाने ना हो, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स है ट्रिपलेट, लेकिन पेरिफेरल फिब्रिल जो होता है वो एक ट्रिपलेट होता है, यहाँ बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, वो भी प्रोटीनेशियस ही पढ़ा था ना पहले, हम साइटोस्केलेटन, ये सब प्रोटीन्स ही होते हैं। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 9 evenly spaced पेरिफेरल फिब्रिल्स जो होते हैं, जो सरफेस से पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो बन जाते हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, जो मतलब ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये जुड़ा हुआ इसके साथ ऐसे ऐसे, ठीक है। The central part of the proximal region, central part of the centriole is also proteinaceous called the hub। वो क्या होता है? hub, ठीक है। Which connected with the tubules of the peripheral triplet by what? Spoke, सीधी सी बात है ना, hub और spoke बनाता है क्या? कार्टवील, made of protein। The centrioles from the basal body of cilia or flagella are spindle fibers। जो centrioles from the basal body of cilia flagella होते हैं वो क्या होते हैं? द सेंट्रियोल्स फॉर्म, सेंट्रियोल्स ही बनाते हैं असल में क्या, बेसल बॉडी को। मैंने कहा ना आपको पहले की जो सेंट्रियोल्स होते हैं, या जो सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम जो होता है सारा, वो चलता है ऊपर सेल सरफेस की ओर, बनाता क्या है वो उसके बाद बेसल बॉडी। फिर क्या बनाती है बेसल बॉडी? माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो वैसे समझना है। और स्पिंडल फाइबर बनाता है कौन? सेंट्रियोल बनाता है स्पिंडल फाइबर। ये हमें अभी समझ नहीं आ जाएगी, हमें आगे कहाँ पे समझ, सेल साइकिल में। हम इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या, हम पढ़ेंगे इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्योंकि वरना आपको वो समझ, वरना आप भूल जाएगा। यहाँ से सेल पढ़िए ना ताज़ा ताज़ा ही, अब वो समझ आएगा अच्छे से। दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से स्पिंडल apparatus क्या होता है। आप पानी क्रोमोसोम है ना, ऐसे ऐसे इसको अलग कर देता है, बीच से फाइबर निकल जाते हैं, वो सेंट्रीओल बना देता है, ठीक है, सेल डिवीजन के मौके पे वो हम देखेंगे इन एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। टाइम कितना बच गया? अभी 20 लगता है, आज खत्म हो सकता है शायद। अब ये थोड़ा पढ़ना है अच्छे से, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस acts न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है कुछ इसके बारे में, ये थोड़ा पढ़ेंगे हम। देखिए सेंट्रियोल को पता है क्या यहाँ पे होता है, इन द कंटेक्स ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं, सेल डिवीजन कैसे यहाँ पे होता है। 9 evenly स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि सेंट्रियोल में 9 यूनिट्स होते हैं अरेंज इन सर्कल, है ना। दीज यूनिट्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट, वो 3 से बन जाता है ना। ईच ऑफ द 9 यूनिट्स कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो इट्स कॉल्ड एज ट्रिपलेट। तो पता ही है कि यहाँ पे सेंट्रल पेयर कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं 9:0 अरेंजमेंट। तो 9 ट्रिपलेट्स, जो कि 9:3 स्ट्रक्चर होता है ना, पता है आपको ये चीज़। तो ट्रिपलेट्स अगर इंटू टीच रहता है वो पता है आपको, दिस गिव्स दिस स्टेम स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। हब एंड लिटिल स्पोक्स भी आपको पता है कि इन द प्रॉक्सिमल रीजन बेसल पार्ट, वहाँ पे हब होता है। द सेंट्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं हब।
हब से क्या निकल जाता है, रेडियल स्पोक्स एक्सटेंड आउटवर्ड, पता ही है आपको। दी स्पोक कनेक्ट द हब टू द ईच ऑफ द नाइन ट्रिपलेट्स, इसको बोलते हैं क्या, कार्टवील स्ट्रक्चर जो बन जाता है यहाँ पे सेंट्रियोल्स में। दिस गिव्स द कार्टवील पैटर्न इन द क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन होगा। अगर ऐसे कटेंगे देखेंगे ऊपर से कार्टवील लग रहा है। तो फर्स्ट चैनल माइटोसिस ये होता है कि माइटोसिस के मौके पे पता क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो जाता है, तो उस मौके पे सेंट्रियोल जो होते हैं ना वो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स को, हमें आगे पढ़ना है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द स्पिंडल apparatus, पूरा apparatus बन जाता है। स्पिंडल apparatus ही सेपरेट करता है क्रोमोसोम्स को। तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल करते हैं ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ताकि वो बना सके स्पिंडल फाइबर्स को ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इतना कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होती है आपस में, ठीक है। एडिशनल फंक्शन यहाँ पे सेंट्रियोल बना सकते हैं बेसल बॉडी भी, जो यहाँ एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है दोनों चीज़ें, कि ये बनाती है क्या, बेसल बॉडी ऑफ सीड एंड फ्लैजला, कि बेसल बॉडी ऐड करती है बेस जहाँ पे असल में सीड या फ्लैजला ग्रो कर देते हैं। चलते हम नीचे, अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अल्लाह ये नाम, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इसने ही न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था। एज अर्ली एज 1831, इतना पहले सोचिए। Later, the material of the nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin. फ्लेमिंग साहब ने दिया नाम मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस में पाया जाता था, क्रोमैटिन, उसने नाम दिया। क्रोमैटिन का मतलब होता है कलर, कलर से बन गया क्रोमा, देखिए क्रोमा है ना, कलर से बन गया ये। क्रोमैटिन का मतलब हो गया स्टेन्ड जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस। आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेन्ड जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो स्टेन्ड जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि खुद बोलता है कि न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस। जब न्यूक्लियस को स्टेन कर दिया गया तो जो स्टेन हो गया उसको कहा गया क्या, द क्रोमैटिन, यानी कि स्टेन्ड जेनेटिक मटेरियल जो इनसाइड द न्यूक्लियस था उसे कहा गया क्रोमैटिन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन आप पानी होता है लूज थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए। मुझे लगता है हमें पढ़ना पड़ेगा 2 दिन तक, ये आराम से हम आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्रोमैटिन क्या होता है, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन होता है लूज थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। प्लस प्रोटीन्स भी यहाँ पे होते हैं क्रोमैटिन में लूज। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है ना वहाँ पे, और आरएनए भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि लूज थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है, डीएनए यहाँ पे होता है, उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हमें आगे बढ़ना है ये चीज़, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इट कंटेन जेनेटिक मटीरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमैटिन क्या बन जाता है, क्रोमैटिन जो होता है ना, क्रोमैटिन यही बन जाता है बाद में क्या, सेल डिवीजन के मौके पे ये बन जाता है क्रोमोसोम। आप माने डिसअरेंज्ड क्रोमोसोम का बताता है क्रोमैटिन। देखिए, हमें रखने पहले याद, जेनेटिक मटीरियल जो डीएनए होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जो आरएनए होता है वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में ना। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम जहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड का बॉडी जो होती है, राइबोसोम जहाँ पे आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में। अब डीएनए जो कि न्यूक्लियस में होता है वो क्रोमोसोम्स में अरेंज होता है, लेकिन क्रोमोसोम हमेशा सेल में नहीं होता है। अगर आप सेल देखेंगे ना, हमेशा सेल, यू विल नॉट फाइंड क्रोमोसोम हमेशा। क्रोमोसोम खाली सेल डिवीजन के मौके पे बन जाता है, जो बिल्कुल लगता है अच्छे से कॉन्स्पिक्यूअस क्रोमोसोम, जो बिल्कुल दिख जाते हैं ऐसे क्रॉस जैसे कुछ, है ना। वरना आप मानिए वो डिसअरेंज जब होते हैं, वो जो लूज थ्रेड लाइक जो फॉर्म डीएनए का होता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन वहाँ पे साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि डीएनए के अपने प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए में पाए जाते हैं। आप मानिए डीएनए में जो प्रोटीन साइज ऐसे इतना मतलब डीएनए से हम बोले प्रोटीन हो सकते, ठीक है, डीएनए को मतलब सराउंड किया होता है प्रोटीन्स ने, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जब साथ में होते हैं, जब डीएनए थ्रेड लाइक होता है ना कि अरेंजिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और सेल डिवीजन के मौके पे यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद द इंटरफेज न्यूक्लियस,
ठीक है, इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है उस मौके वाले न्यूक्लियस को बोलते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस। अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा है। उसमें क्या होता है, एज एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, वहां पे एक्सटेंडर इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन वहां पे पाया जाता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता समझना, आहिस्ता आहिस्ता, ये कुछ खुश कहते हैं आप, ठीक है। एज हाईली एक्सटेंडेड, ठीक है, एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। मैं फिर से बोलता हूँ, न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है सेल के अंदर, उस मौके पे उस पे हाईली एक्सटेंडेड और इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। डीएनए क्या होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन? डीएनए ना आरएनए, ठीक है, ये बात याद रखनी है। डीएनए भी होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, और आरएनए भी क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, या न्यूक्लिक एसिड हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन इलाबोरेट जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, लेकिन जो होते हैं उसके, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन कब होता है क्रोमैटिन? ऊपर देखिए, इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस के मौके पे। मतलब क्या हो गया, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, तो उस मौके पे हम बोलते हैं उसको क्या, कि डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, कि यहाँ पे लूज फॉर्म ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन्स को आपस में ऐसे कर रहे हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं? दी थ्रेड्स इनसाइड द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स। पता है ना कोई चीज, ठीक है। फॉर्म द क्रोमैटिन, दे कैरी एंड ऑर्गेनाइज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स या क्रोमैटिन बोलेंगे उनमें होता है। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ये थ्रेड्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, जो डीएनए से थ्रेड्स बन गए होते हैं। और साथ यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन्स, पता है आपको। अच्छा, कॉमन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो न्यूक्लियस में होता है, दैट सपोर्ट द न्यूक्लियस एंड होल्ड द क्रोमैटिन इन प्लेस, लाइक ए स्कैफोल्डिंग ऑफ अ बिल्डिंग फॉर डीएनए। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जब बनाते हैं ना, मतलब पूरी बिल्डिंग पर ढांचा बनाते हैं ना, ढांचा ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। आप माने एक ढांचा जो होता है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक्ट करता है, वो ढांचा। इसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स से क्या होता है, इससे ये करता है काम, ये करता है होल्ड क्रोमैटिन को अपनी जगह पे रखता है ये। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये क्रोमैटिन को अपनी जगह पे रख देता है, ठीक है। और ये क्या करता है काम, ये सपोर्ट करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है कि एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज यहाँ पे पाई जा सकती है। देखिए इतना रखना याद, द loose form of DNA is chromatin, but when present with proteins that are called as histoproteins, but only when cell is in the interphase, non-dividing phase, cell is not dividing. So then after these chromatin they condense to form the chromosomes, में कंडेंसेशन हो जाती है, नजदीक आ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। आप मानिए इनको अच्छी फॉर्म बन जाती है, फिर बन जाते हैं क्रोमोसोम, अच्छे से प्यारे से लग रहे होते हैं कि कॉन्स्पिक्यूअस क्रोमोसोम बन जाते हैं। लेकिन वो बन जाते हैं कब? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये बात समझनी है। उसके बाद एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं? देखिए, एक तो हो गया न्यूक्लियस, पता ही है आपको। दूसरा हो गया न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोइड होता है इन यूक प्रोकैरियोट्स, है ना। बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं, वहां पे होता है न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट्स में। वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए ऐसे बोलती है एनसीईआरटी, वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन असली बात ये है कि वहां न्यूक्लियस होता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे डीएनए मटेरियल, डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, उसको बाहर से, दैट्स नॉट बाउंड विद न्यूक्लियस, डीएनए वो खुला होता है। बस वहां पे कुछ मटेरियल बीच में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट्स में। हालांकि पता है हमें प्रोकैरियोट क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, हालांकि कैरियोन क्या, न्यूक्लियस। लेकिन फिर ये समझने की बात है कि वहां न्यूक्लियस नहीं होता है, होता ही नहीं न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइन की बात छोड़ देंगे, वहां होता ही नहीं न्यूक्लियस, वहां पे न्यूक्लियोइड होता है। और दूसरा का न्यूक्लियोलाई। देखिए फर्क कितना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोलाई क्या होता है? न्यूक्लियोलाई का मतलब होता है अ, इसको आधा से न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलाई का बहुत सारे न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलाई का मतलब होता है स्मॉल राउंड डेंस स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। एक तो ऑलरेडी वी नो के सेल का मोस्ट डेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वो खुद न्यूक्लियस ही होता है। अब इस न्यूक्लियस में मजीद डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, ठीक है। जो बनाता है राइबोसोम्स को, यही न्यूक्लियोलाई क्या बनाता है, राइबोसोम्स को, ठीक है। जो कि हम जानते हैं राइबोसोम्स है सेल प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि सेल को बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है।
लेकिन ये बात याद रखनी कि न्यूक्लियोलाई इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। मैं फिर से बोलता हूँ, न्यूक्लियोलाई क्या होता है, वो न्यूक्लियस में और एक डेंस स्ट्रक्चर होता है खुद न्यूक्लियस के अंदर, राउंड होता है, डेंस होता है। और न्यूक्लियोलाई जो है वो राइबोसोम्स बनाता है। वो क्या बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। हम जानते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हमें पढ़ना है क्लास 12 में। तो सेल प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है राइबोसोम, तो बन जाती है बाय न्यूक्लियोलाई। यहाँ बोले जनरली न्यूक्लियस से बन जाती है असली, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज वी सी दैट न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियोलाई फॉर्म्स राइबोसोम्स, एंड देन राइबोसोम्स फॉर्म द प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। लेकिन ये बात याद रखिए, न्यूक्लियोलाई इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, चलते हम नीचे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इस न्यूक्लियोलाई जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, ये ब्लू पेन से लग रहा है कोई ज्यादा डेंस है? हाँ, ये डेंस लग रहा है। ये डेंस होता है, ये राउंड होता है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलाई करता है क्या? राइबोसोम बनाता है, उससे क्या बन जाते हैं? आखिरकार प्रोटीन बन जाते हैं उसी चीज से। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ये नहीं होता है। लग रहा है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं, इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पे आप लिखे नो मेम्ब्रेन इन शॉर्ट। ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत कम्पैक्ट लिखा है, बहुत ज्यादा कम्पैक्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है असल में, इसको 5 दिन लगते हैं पढ़ने को। फिर हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, are called as perinuclear space। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील कर दिया कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो कवर करता है न्यूक्लियस को, वहां पे दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस, और उन्हीं मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस एक होती है, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वो कितनी होती है? 10 to 15 नैनोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप मानिए जो न्यूक्लियस के सरफेस पे स्पेस होती है थोड़ी सी, थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ऐसे यहाँ पे नहीं दिया, हम देखेंगे वो डायग्राम पे, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का होता है गैप बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, पहली बात ये समझनी है बाहर से। इस यहाँ पे दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन इस यहाँ पे पूरा नहीं समझाया चीज। हम डायग्राम भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं वो दिखाता हूँ। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कहाँ पे डायग्राम अच्छी है? यहाँ पे अच्छी डायग्राम, ये देखिए आप। एनसीईआरटी ने बहुत बकवास दिया, अल्लाह की कसम। ये न्यूक्लियस डायग्राम बहुत ज्यादा बकवास, समझ नहीं आता है वहां पे कुछ। ये पर समझा आपको। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर पूरा क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। पहले आप देखिए यहाँ पे क्या आउटर मेम्ब्रेन, बाहर का मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? इनर मेम्ब्रेन, अंदर का। अब देखिए आप आउटर और इनर मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या निकल रही है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस यहाँ पे लिखा है देखिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर होता है, हमें आगे पढ़ना है। ये जो आप देख पा रहे हैं इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये यहाँ पे क्या है? ये जो ना, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ही होता है ये। लेकिन जो आप यहाँ देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो बनाया इसने शायद येलो से, और जो बनाया इसने थोड़ा ब्राउन कलर से, आप देख पा रहे हैं बीच में स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे देखिए आप राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स ऊपर से होंगे। यहाँ पे देखिए आप बीच में न्यूक्लियोलस है। इसने बनाया अच्छा नहीं बनाया है असल में, क्योंकि इसने शो किया एज इफ इट्स मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और यहाँ पे इसलिए न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर लैमिना। इसको, इतना फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होती है? ये होती है स्पेस, द गैप बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उनके दरमियान में क्या होती है? गैप, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कहाँ गए? ये देखिए, ठीक है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या करता है काम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो एनसीईआरटी डायग्राम में दिया ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं ये चीज। ये बनाता है बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट
इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना। ये आप माइंड डायग्राम यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। बाहर से क्या है ये क्या यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा बाहर से, है ना साइटोप्लाज्म यहाँ से बाहर। ये इनसाइड द न्यूक्लियस है। ठीक है, वो ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि बोल रहा है कि इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म में जो होगा वो न्यूक्लियस पे नहीं आएगा, जो न्यूक्लियस में है, वो वहाँ नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द बैरियर। वो कौन बनाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो बीच में यहाँ पे होती है। अ, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ पहले। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा आपने वहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस रह जाता है, उससे ही बन जाता है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उससे बाहर निकल जाता है। एंड ऑल्सो बेस राइज राइबोसोम्स ऑन इट इफ इट्स व्हाट, इफ इट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं, आप इसी मेम्ब्रेन से बाहर क्या निकल जाता है फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, है ना। माइनर पोर्स यहाँ पे होते हैं, इसने यहाँ पे दिया है, बहुत बकवास डायग्राम नहीं है, शायद इलेक्ट्रॉन डायग्राम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ऐसे कुछ पोर्स होंगे, ऐसे 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 पोर्स, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जो आपने यहाँ पे देखे, अब ये देखिए आप, न्यूक्लियर पोर यहाँ पे, ये गैप तो वही विच आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द इट्स टू मेम्ब्रेन। जब दो मेम्ब्रेन करते हैं, मतलब क्या, आपस में फ्यूजन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, बीच में क्या होता है, पेरिन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस। अब इनके फ्यूजन से बाज औक़ात क्या हो जाता है, एक गैप बन जाती है, कुछ माइनूट पोर्स बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर। दीज न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं आर द पैसेजेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ से आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस करता है। मूवमेंट ऑफ आरएनए करनी होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, या मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स करनी होती है, वो इसी न्यूक्लियर पोर से हो जाती है। टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस से निकलता है आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से निकलते हैं आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल, घुसता कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो ऐसी दरवाजा के काम करते हैं ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। आमतौर पे एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस। ठीक है, पर सेल वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। लेकिन कुछ में क्या होता है, एक ही सेल में बहुत सारे जो है न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। एक सेल में मल्टी, वन सेल कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, वन सेल कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट, या पढ़ेंगे क्लास 12 में अच्छे से। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले हम समझेंगे यहाँ पे डायग्राम के बारे में अच्छे से देखिए। पहले यहाँ पे क्या क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, आया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होता है, J like substance inside the nucleus which surrounds chromatin and nuclei। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे दिया था ना, ये एक ही बात है, देखिए था ना यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम क्या होता है, यहाँ पे आप लिखिए शॉर्ट में, न्यूक्लियोप्लाज्म। What is this? It is a jelly-like substance inside the nucleus which surrounds the chromatin and the nuclei। जो chromatin होता है, थ्रेड लाइक डीएनए, और जो हमारे हिस्टोन्स होते हैं, और जो वहाँ पर न्यूक्लियाई होता है, उसको करते हैं सराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम क्या होता है, कंटेंट्स क्रोमैटिन दैट इज फाउंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, और न्यूक्लियर पोर क्या होता है, टाइनी ओपनिंग इन द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, जो बन जाते हैं बिकॉज द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और बच गया यहाँ पे क्या, पेर न्यूक्लियर स्पेस, वो क्या होता है, वो होती है गैप बिटवीन